ओम शांति। बाबा से कल सभी का मिलन बहुत अच्छा रहा, माताएं खुश हुई। बाबा ने कल हम सबको क्या बना दिया? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। और इसके बदले में फिक्र लेकर क्या दे दिया? फकुर दे दिया। फकुर माना नशा, स्वमान, खुशी नहीं केवल। और विधि क्या बताई बेफिक्र रहने की? मेरे को तेरे में बदल दो। बाबा तो सीधी सी बात कहता, मैं उड़ते भगवान को तो लगता होगा ना, मेरे होते हुए ये चिंता क्यों करते हैं? आप भी माताएं, आपके बच्चे चिंता करें तो कहती होंगी ना, हमारे होते तुम चिंता क्यों करते हो? बच्चों को कहेंगे या नहीं? भगवान को भी लगता होगा, ये मेरे बच्चे संसार की चिंताएं हरने वाले। इनके मंदिरों में इनके दर्शन करके भक्त निश्चिंत हो जाते हैं। इनको स्मरण करके भक्तों की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं और ये फिक्रों में रहते हैं। स्वयं को पहचानना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, स्वयं को पहचान लेना। क्या नशा दिया बाबा ने कल? एक नशा दिया, बहुत से नशे हैं, पर कल कौन सा दिया इसी में? मेरा बाबा। कहने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको अगर हम बहुत गहराई से अपने चिंतन में लाएं, सोचें, मेरा कौन, मुझे साथ देने वाला कौन? संसार पर हम नजर डालें, यदि हमें साथ मिल रहा हो किसी बड़े व्यक्ति का, मान लो कमिश्नर का, किसी मिनिस्टर का, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का, तो हमें कितना नशा रहता है? रहेगा या नहीं? चाल भी बदल जाती है मनुष्य की, बोल भी बदल जाते हैं। हमारे पीछे फलाना व्यक्ति है, और हमारे पीछे कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान, और वो मेरा है। इस फीलिंग को हमें बहुत गहराई से अपने अंदर उतारना है। जिसे सारा संसार भगवान कहता है वो मेरा है। जो भाग्य विधाता है वो, जो सबके बोझ हरने वाला है, जो सबकी गति सदगति करने वाला है वो, ये हमारे नशे में आ जाए। और केवल मेरा ही नहीं है, उसका सब कुछ भी मेरा है। ये अधिकार की फीलिंग, इसको ही बाबा कहते हैं बालक सो मालिक। हम भगवान के बच्चे हैं तो वो मेरा है, उस पर हमारा अधिकार है। अधिकार से हम उसे यूज भी करें, अधिकार से उसके साथ रहने की आदत डालें। भक्ति में कैसे रहने की आदत थी हमें? दीन भाव, दास भाव, प्रभु के आगे हाथ जोड़ना, सदा नमन करना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थनाएं करना। और अब हमें रहना है मालिक भाव से, अधिकार भाव से। महसूस करें सभी इसको, ये बहुत सुंदर चीज है। अधिकार भाव से, अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो अधिकार से, उसे कुछ मदद लेनी है तो अधिकार से। जैसे आपके छोटे बच्चे जिद करके आपके पास आ जाते हैं ना, ये दो, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे ना बैठने देंगे। अधिकार होता है ना, किसी और के पास जाके तो नहीं कहेंगे, वो अपनों के पास। इस समय बाबा हमारा है, उससे इस अपनेपन को हम बढ़ाते चलें। ये अपनापन है, भगवान से अपनापन। कितनी सुंदर बात है ये। और कुछ फकुर हम ले लें, फकुर, कुछ नशे, कुछ स्वमान, जो हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाएं। हमारे पास भी बहुत शक्तियां हैं, और जो हमारे साथ है वो सर्वशक्तिवान है। और तीसरी बात, हम बाबा से एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं निश्चिंत रहने के लिए। रोज मुरलियों में वो आती है, हमें उसको अपने चिंतन में लाके अपने को निसंकल्प करना है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, पहले मैंने दिया जो सबसे सुंदर है, मुरली में था कि ब्रह्मा बाबा को संकल्प उठ रहा है, बहुत बच्चे आने वाले हैं, उन्हें कहाँ रखेंगे? तो शिव बाबा ने क्या उत्तर दिया था? सुरेश भाई याद होगा, वेट एंड सी। बच्चे
जैसे कल पहले इंतजाम हुआ था वैसे ही फिर से हो जाएगा। मैंने ये बात सुनी, मुझे एकदम अपील की, मुझे ख्याल आया कि अगर हमें निसंकल्प रहना सीखना हो तो शिव बाबा से सीखें। मालिक तो वो है ना, यज्ञ का मालिक, हमारा मालिक। संसार को बदलने के लिए मुख्य काम उसका है, जिम्मेदार वो है। लेकिन वो ये जानते हुए संपूर्ण निश्चिंत और निसंकल्प है कि जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही सब काम फिर से होता रहेगा। तो मैंने भी संकल्प को यूज किया। नीचे किचन तोड़ा गया था नया बनाने के लिए, अब पहला ग्रुप आ गया, पता चला 20,000 से ज्यादा आ रहे हैं, 22-23 हजार। अब वहाँ 10,000 का भी इंतजाम नहीं था। जो चीजें हैं, मशीनें हैं, जो आधुनिक स्टीम के बर्तन हैं, बहुत थोड़े थे, जगह भी नहीं थी। सबको चिंतित होना आवश्यक था। निर्वैर भाई को चिंता थी क्योंकि उसने प्लान बनाया था नया बनाने का, ऊपर वालों को भी चिंता थी। लेकिन मुझे था, मैंने अपने सारे भाई जो माँ हैं उनमें जरा उमंग भरा। कोई सोचते थे कि हम छोड़ दें काम, कि नहीं बना के दे रहे, क्योंकि जो काम करने वाले थे वो ठंडे थे, उसके महत्व को नहीं समझ रहे थे कि हमें जरूरत है। लेकिन मैंने सबको एक संकल्प दिया कि देखो, कोई हमें साथ दे या ना दे, हमें बाबा के कार्य को पूर्ण करना है। हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, बाबा पे ही मदद दिलाता रहेगा। कल भी बाबा ने कहा ना, हिम्मत तुम्हारा 1 मेरा 1000। तो हमने देखा पहले ग्रुप में काम हो गया थोड़े से में, दूसरे ग्रुप में कुछ और बन गया, तीसरे ग्रुप में और अच्छा बन गया, चौथे ग्रुप में बिल्कुल ठीक ठाक था। तो कल्प पहले मुझे ये संकल्प था कि ये बाबा का कार्य है। ठीक है, इसमें काम करने वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा अंदर ही अंदर बहुत बल दे देता है ना। ये बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग करने की बात है कि अगर हम हिम्मत रखते हैं तो जिसको मदद कहते हैं ना बाबा की, इसको हम समझ लें, वो अंदर ही अंदर हम में बल भर देता है अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए। काम भी उसका, हमारा तो है भी नहीं ना, हम निमित्त हैं। तो वो अपने कार्य को संपन्न करने के लिए सब में बल भर देता है, ये हम हमेशा देखते हैं। तो हम फिक्र से मुक्त हो जाएं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दूसरी बार हम इस पे क्लास कराएंगे। भिन्न भिन्न तरह के जो फिक्र हमको आते हैं, उनमें हम ज्ञान का कैसे प्रयोग करें, अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग करें, बाबा को हम कैसे यूज करें, बाबा को अपने मन के बोझ देकर हल्के रहें। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इस पर हमें चिंतन करना है। माताएं विचार करें, आपके बच्चे गलत राह पे चले गए, आपको चिंतित होना आवश्यक है और नेचुरल है। कैसे बेफिक्र रहेंगे, सोचना है। एक माता ने फोन किया मुझे कल ही दिल्ली से, उसका लड़का कुमार इतना स्ट्रांग ज्ञान में था कि अगर कहीं हमें शादियों में भी जाना पड़ता था तो अपना टिफिन लेकर जाता था। बहुत लंबे समय से पुलिस में नौकरी मिली, किसी से प्यार हुआ, शादी की, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बहुत शराब पीने लगा है। माँ बहुत चिंतित, बेचारी बीमार हो गई, सोच सोच के बीमार हो गई। तो उसके 2 लोग आए थे, उन्होंने मेरे से बात की और फोन कराया। मैंने उसको समझाया कि तुम बीमार होके मर जाओ तो क्या लड़का ठीक हो जाएगा तुम्हारा? तुम उसके कारण अपने जन्म जन्म के भाग्य को गंवा रही हो। क्या अगले जन्म में भी वही तुम्हारा लड़का बनेगा? मान लो 5 साल में दुनिया खत्म हो जाती है, तो क्या तुम सोचती हो वो मेरा लड़का मेरे साथ चलेगा? सोचिए माताएं सभी, हल्की हुई थोड़ी। मैंने कहा उसका अपना भाग्य भी है, जो उसको लेना था ले लिया बाबा से, उसकी सीमा पूरी हो गई, वो खत्म हुआ। वहां को चिंता हुई ना, चलो शादी कर ले, वो एक बात होती है। लेकिन बहुत शराब पीने लगे, बिल्कुल आसुरियत आ जाए तो आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, ये वो, एक अपने लिए बात नहीं होती, समाज जिनको पता था ये ज्ञान और योग में कितना मजबूत था, चैलेंज करता था, उसको क्या जवाब देंगे? तो माँ बेचारी सिर नीचा
परेशानी में आ जाती है। ऐसी बहुत माताओं के भाइयों के साथ हो रहा है। उनके कुमार कुमारियां जो बचपन से ज्ञान में चलते हैं, अब 25 साल के हुए, अब वो दूसरा राह अपना लेते हैं। हम इसका कारण जानते हैं, जो मेडिकल वाले वो भी जानते हैं। आजकल बुरा संग भी है, शरीरों में भी चेंजेज होती हैं। पवित्र रहना सबके लिए संभव नहीं होता। कुमार कुमारियां वही पवित्र रह सकते हैं जो अच्छी साधनाएं करते हों। केवल माँ बाप के साथ आ जाना, केवल बाबा अच्छा लगना, इससे काम नहीं चलता। साधनाएं बिना तपस्या के कोई भी आत्मा पवित्रता के बल से संपन्न नहीं हो सकती। ऐसे फिक्रों में हमें बेफिक्र रहना है। सोचो कैसे? सबका अपना अपना भाग्य है। पाठ के अलावा भी सुंदर शब्द है भाग्य है। किसी के निश्चित भाग्य को बदलने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ये संकल्प करें और अपने कर्तव्य को देखें। अब मेरा एक ही कर्तव्य है, चिंतित होना नहीं, उन्हें शुभ भावनाएं देना, ताकि शुभ भावनाओं से, अच्छी फीलिंग देने से वो आत्माएं फिर से बाबा की ओर आकर्षित हों और जो उन्होंने खोया है फिर से तो आ जाएं कम से कम। भिन्न भिन्न परिस्थितियां, बीमारियां आ गई, अनहोनी घटनाएं हो गई, परिवारों में कुछ भी हो गया, बिजनेस में कुछ भी हो गया, बाबा कह रहे हैं अचानक होगा। केवल मृत्यु नहीं, हर फील्ड में अचानक कुछ भी हो सकता है। अब देखो बाजारों में होता है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, आग लगा दी गई, सबका माल जल गया, किसी को कुछ करने नहीं दिया, बंदूक लेके खड़े हो गए लोग। क्या करेंगे? जो जिंदे बचे वो भी मर जाएं सोच सोच के, तो आगे काम कैसे चलेगा? ऐसे में हमें लंबे काल से अपनी स्थिति को मजबूत और निसंकल्प रखने का अभ्यास करना है। उसमें भी दोनों बातें काम आएंगी, फकुर और मेरे को तेरे में बदलना। बाबा जिम्मेदार, अपने मन के बोझ उसको समर्पित कर देना, अपने फिक्र उसको दे देना। इस पर आप गहन चिंतन करें। जो फकुर में नहीं रहते, जो स्वमान में नहीं रहते, वो तो बेफिक्र नहीं रह सकेंगे। बाबा हम सबको जो चीजें बार बार याद दिला रहा है, हम उसको अलबेले होकर हल्के में न लें। कौन सी बात याद दिला रहा है? समय और संकल्प हर मुरली में आ रहा है, पिछली में भी आया, उससे पिछले साल भी बार बार आया था। तो जितना महत्व बाबा दे रहा है समय को, वो जानता है ना कल क्या होने जा रहा है, उसके सामने संपूर्ण चित्र स्पष्ट है, हमारे पास नहीं है। वो समय भविष्य को देखते हुए हमें बार बार सावधान कर रहा है, बच्चे ये समय बहुत कीमती है, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, इन्हें नष्ट न करो। फिर बाबा ने दोहराया अचानक। याद है ना सबको? क्या लगता है ये सुन के? भगवान ऐसे ही बहला रहा है या कुछ राज है इसमें? बोलो, कुछ राज होगा ना? बाबा ऐसे ही नहीं कह देता। एक है कि वो एज ए टीचर उमंग दिलाए अपने बच्चों को, लेकिन एक है किसी चीज को बार बार कह रहा है, उसे दिख रहा है संसार में भी दुख शांति बढ़ती जा रही है। वो हम सबको तैयार करना चाहता है कि सबके दुख हरने वाले, सुख शांति देने वाले मेरे बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि संसार में हाहाकार होने जा रहा है। वैसे भी 2012 की ज्यादा चर्चाएं हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा तो अवश्य, खाली तो नहीं जाएगा। अचानक समय और संकल्प को बहुत महत्व देना। और बताओ क्या कहा बाबा ने? हाँ, वो वरदान की संडे की बात पर और गुरुवार की बात पर हम आएंगे। और क्या कहा? 3 तख्त तुम्हें दिए हैं। ठहरो, हम पहले 3 तख्तों पे, इसमें तो इतने टॉपिक हैं कि उन पे एक एक क्लास की जरूरत है। 3 तख्त, पहला ब्रकुटी, दूसरा बाबा का, तीसरा भविष्य का। बाबा का दिल तख्त सबसे श्रेष्ठ, उस पे कौन बैठ सकते हैं? 3 बातें बताई हैं, 3 जिन्होंने अपने दिल पर बाबा को बैठाया हुआ है। सीधी बात, जिन्होंने
कैसे दिल पे बैठाएंगे? वो इतना सूक्ष्म हमारा दिल स्थूल कैसे बैठाएंगे? जो बाबा की याद में, उसके प्यार में मगन रहते हैं। दूसरा क्या कहा? जो मास्टर सर्व शक्तिवान बनते हैं। तीसरा वो इसके बाद था, मिट्टी में न खेलो। तीसरा वो भी याद रखना, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्थिति वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, और जो बाबा को अपने दिल में बैठा कर रखते हैं। तीनों बातों पर अच्छी तरह चिंतन करना है। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं? हाँ, इसको अच्छी तरह समझना है। पहले नो इफेक्ट, ये नहीं कि छोटी छोटी बात हमारी स्थिति को बिगाड़ दे, हमें फीलिंग में ले आए, हम रोने लगे, हम दुखी हो जाएं। एक बात। दूसरा, श्रेष्ठ स्थिति माना बहुत पवित्र स्थिति। बाबा ने कहा बेफिक्र हो जाओ, प्रकृति जीत भी बना दिया है तुम्हें, और विकारो जीत भी, माया जीत भी। अब देखो बाबा कह रहा है, शब्दों पर ध्यान दें, तुम्हें बना दिया है, माया जीत भी, प्रकृति जीत भी। और हम क्या कह रहे हैं? बन रहे हैं। इस अंतर को मिटाएंगे। हम भी मान लें जो भगवान ने कहा, हम विकारो जीत भी, माया जीत भी और प्रकृति जीत भी हैं। ये भी हमारा फकुर है। तो इस पर बहुत ध्यान देना। श्रेष्ठ स्थिति माना किसी भी परिस्थिति में हलचल में न आना। जो कुछ भी होता है जीवन में, उल्टा सीधा बहुत कुछ होता है, होता रहेगा। आगे तो सबको अपनी पढ़ाई की परीक्षा भी देनी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं? या बिना परीक्षा आगे निकल जाएंगे? मार्क्स ऐसे तो नहीं मिलेंगे। देखो, जिसे रजाई देनी है बाबा को, उसकी कुछ तो करेगा ना, ऐसे ही रजाई दे देगा क्या? मुझे एक उदाहरण याद आ गया बाबा के समय का। उन दिनों में ये उदाहरण बहुत प्रचलित था हमारे पास। बाबा कहा करते थे, बाबा ही कहते थे, मटका लेते थे ना पानी का घड़ा, उन दिनों 25 पैसे का आता था। तो हम भी जाया करते थे कभी कभी लेने अपने बाप के साथ। तो वो ना बजा के देखते थे उसका। देखा क्या? अब उनको क्या पता चलता था वो हमें नहीं पता, पर वो बजा के देखते थे ऐसे, ठीक है मटका। तो बाबा कहते थे, तुम 4 आने का घड़ा भी लेते हो, ठोक बजा के देखते हो, मैं तुम्हें राजाई दूंगा। तो ठुकाई नहीं करूंगा? थोड़ी करनी चाहिए कर्नल साहब, या नहीं करनी चाहिए ना कमांडर साहब? ठुकाई तो करनी पड़ेगी। आपके मिलिट्री में भी किसी से बड़ा काम कराना हो, मजबूत तो कराना पड़ता है ना भाई। ये सहन करने में समर्थ हैं, ऐसे तो नहीं भाग लेंगे पीछे, ठंडी गर्मी सब कुछ। मेजर साहब ठीक है ना? तो बाबा हमें इतनी बड़ी राजाई दे रहा है, तो परीक्षाएं तो हमें देनी पड़ेंगी। परीक्षाओं में अधिकतम नंबर लेने वालों को राजाई मिलेगी। जिसने जितने नंबर लिए उस अनुसार उसको पद प्राप्त होगा। तो हम अपनी स्थिति पर ध्यान दें। और मास्टर सर्व शक्तिवान, ये तो बाबा की मुख्य बात चल रही है आजकल। हमें न केवल इस स्वमान को याद करना है, बल्कि इसके नशे में आ जाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान माना शिव की शक्तियां। इसका अर्थ कि शिव ने हमें अपनी सारी शक्तियां दे दी। शिव में जो शक्तियां हैं वो हम में भी हैं। बार बार इसको अपनी फीलिंग में लाकर, अपनी अवेयरनेस में लाकर अपने को शक्तिशाली बनाना। शक्तियां दे दी हैं हमें, उन शक्तियों की स्मृति हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना देती है। और इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं सदैव 4 बातें सुनाया करता हूँ क्लासेज में, आप भी सुन लें। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है। सभी विघ्न और समस्याओं का हल हम कर सकते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे से। वाइब्रेशन फैलते हैं हमसे ये संकल्प करते ही। आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और इस बहुत गहन फीलिंग में हैं, मैं मास्टर
सर्वशक्तिवान हूँ। तो आपसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलेंगी, पूरा कमरा चार्ज हो जाएगा और वहां के विघ्न समस्याएं नष्ट होने लगेंगी। बहुत पावरफुल है बाबा की बात। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी पावर, जैसे बाबा ऊपर बैठकर संकल्प से सब कुछ करता है ना, उसको जाने की भी जरूरत नहीं, संकल्प करेगा वहीं से काम होने लगेगा। हम में भी वो शक्ति है अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहें। और कहते हैं बाबा, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। चौथी बात, माया भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रभाव उन पे हो नहीं सकता। अटेंशन देंगे, कोई कितना भी आप पे जादू टोना करे, माताएं जानती हैं इन बातों को ज्यादा, लेकिन हम अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो हम बहुत पावरफुल हैं। कोई हम पे कितने भी जादू मंत्र राख फेंकता रहे, हमें कुछ होगा ही नहीं अगर हम इस नशे में रहेंगे। तो हम इस नशे को बहुत बढ़ाएंगे अपने जीवन में, तो समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त होती चलेंगी। और बाबा बहुत हमें कह रहे हैं, साथ चलना है तो समान बनना है। बाबा ने कल पूछा चलेंगे, तो सबने हाथ उठा दिया। फिर कहा तैयारी है, तो वो समझा नहीं, सोचा बाबा कह रहे तैयार है, तो भी हाथ उठा दिया। लेकिन तैयारी है, समान और संपूर्ण बनकर साथ जाएंगे। समानता यही तो है ना। तो सब बड़े उमंग से हाथ उठाते हैं, वहां बाबा का प्रभाव होता है ना, सबको लगता है उस इफेक्ट में कि हम कर सकते हैं। और बाबा से जब दूर जाते हैं तो लगता है तो बड़ा कठिन काम है, तो इसलिए वहां हाथ उठाते हैं। मैं सोचता हूं यहाँ क्यों उमंग से हाथ उठा रहे, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशंस में सभी को इजी लग रहा है। तो बाबा की मुरली से हम कुछ सीखें, हर मुरली से हम कुछ सीखें, ये पक्का कर दो आप। 12 मुरली चलेंगी, 12 मुरलियों से 12 बातें प्रैक्टिस में अवश्य लाएंगे। मैं भी ये करता हूँ भाई, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। देखो बाबा ने पहली मुरली से शुरू किया, व्यर्थ संकल्प नहीं। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस की, कभी भी कोई संकल्प आए, बाबा की मना है, नहीं स्टॉप करने के लिए कुछ चाहिए ना हथियार, बाबा की मना है। इसे एक संकल्प से ही संकल्प समाप्त। श्रेष्ठ संकल्पों में ही तो व्यर्थ संकल्पों को काटने की ताकत है ना। फिर बाबा ने याद दिलाया, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा तो सेकंड में ऐसे दीदी होके उड़ेगा, उसके साथ वही उड़ेंगे जो सेकंड में ऐसे दीदी होंगे, और सेकंड में ऐसे दीदी वही होंगे जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हम प्रैक्टिस में लाएं इसको, कहीं भी देखें, सारा दिन हम आराम से देख सकते हैं, इस टाइम मुझे ये संकल्प चल रहे हैं। एक तो होता है कोई माया के संकल्प, दूसरे हैं कोई समस्या आ गई उसके संकल्प, तीसरे हैं कामकाज की जिम्मेदारियों के संकल्प, चौथे हैं अनुमान के संकल्प, और बहुत सारे संकल्प। कहीं पर चिंतन के हैं, कहीं किसी ने कुछ कह दिया फीलिंग आ गई उसके संकल्प चल रहे हैं, कहीं हमारा काम नहीं हुआ उसके संकल्प चल रहे हैं। तो व्यर्थ संकल्पों की तो एक लंबी लिस्ट हो जाती है। तो हम अपना एक सुंदर प्लानिंग करें कि इस तरह के हमें संकल्प चलते हैं, तो हम किस संकल्प से मन को शांत करें। ठीक है ना, यही सिंपल तरीका है। ज्ञान से, बाबा की मूल्यों से हमें बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल संकल्प मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। इन अव्यक्त मूल्यों से भी हम इन संकल्पों को लिख लें अपने पास। हमें भी कुछ अच्छे संकल्प याद आए, उनको भी अपने पास हम लिखा करें। बहुत अच्छी चीज है कि मुरली जब हम सवेरे सुनते हैं, देखो जो भी कर सके, सबको ऐसा हो जाता है कि मुरली सुनी, अब बाहर निकलते ही क्या याद आता है, नाश्ता, क्योंकि जल्दी ड्यूटी पर जाना है। नाश्ता भी ऐसे ही याद नहीं आ रहा, खाना तो है ही,
पर क्योंकि उसके तुरंत बाद जल्दी ड्यूटी पर जाना है, किसी की 8 बजे से ड्यूटी है, किसी की 8:15 से, किसी की 8:30 से, तो हम एक चीज मिस कर रहे हैं मुरली सुनकर। मैं इस मिसिंग को समाप्त करने के लिए आपको एक राय दूंगा कि जब मुरली के अंत में योग होता है, जो भी उस योग में बैठते हैं उस थोड़े से समय में भी मुरली की कुछ बातों को याद कर लिया करें। उसको योग न बना के चिंतन बना दो। आप कोशिश करें यहाँ से और नाश्ते तक या रूम तक जाएं तो कुछ बातों को याद कर लें। कल की सवेरे की मुरली भी बहुत सुंदर थी, याद हो आपको? कई बच्चे चिंतन करते हैं, फलाना ऐसे कर रहा, उसने ऐसे किया। बाबा ने क्या कहा? सबका चिंतन मैं करता हूँ, तुम क्यों करते हो? बहुत अच्छी बात थी ना। और भी कई सुंदर बातें, तुम तो साक्षी हो जाओ, तुम तो अपने ज्ञान योग में मस्त रहो। सबका चिंतन तो मुझे करना है, सबका कल्याण तो मुझे करना है। देखो, जो किसी का चिंतन नहीं करता वो कह रहा सबकी चिंता तो मुझे है। बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है ना, हालांकि उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस केयर तो करता है ना। तो ऐसी मुरलियों को रिवाइज कर ले मुरली के बाद थोड़ा समय। और यदि कोई कर सकते हो नाश्ते को 15 मिनट डिले कर दे तो 15 मिनट घूमकर एकांत में मुरली को याद कर ले। इससे चिंतन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बाबा ने ये सिस्टम शुरू किया था यज्ञ में, लेकिन फिर यही हो गया कि कारोबार इतना जुड़ गया उससे कि लोगों को टाइम नहीं मिलता। हमारा लेट होने लगा। बाबा के समय मुरली चलती थी 6:15, बाबा आते थे 6:10 पर मुरली में क्लास में, 6:15 से 7:15 मुरली चलती थी और 7:15 से 7:30 बाकायदे क्लास में उसको रिपीट कराया जाता था। तो जो व्यक्ति जिस पॉइंट को सुनाएगा वो उसको याद रहेगी। फिर उसके बाद हमारे पास आधा घंटा होता था। हम नाश्ता करने से पहले भी एकांत में उसका चिंतन कर सकते थे। उसका इफेक्ट बहुत अच्छा था। मुरली डिले होती जाती है 7, 7:15, तो हम 8 बजे तक मुरली को ही पूरा कर पाते हैं, फिर भागते हैं सब। तो अपनी अपनी दिनचर्या को, जिनको अपना काम अपने हाथ में है, जो 15-20 मिनट उसको लेट कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहने ऐसे हैं जो 15 मिनट अपने लिए दे सकते हैं, उनको मुरली याद, कल की अव्यक्त मुरली भी है, उसको अगर हम याद कर लेते हैं आज सवेरे तो उसकी बहुत सारी बातें हमें याद रहती हैं। याद रखने से ही चिंतन शक्ति बढ़ती है। जो लोग ये कहते हैं हमारा चिंतन नहीं होता, उसके 2 ही कारण दिखाई देते हैं। वो मुरली को तुरंत याद नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, और वो आत्माएं व्यर्थ बातों में ज्यादा रहती हैं। तो ब्रेन की सारी शक्तियां व्यर्थ बातों में चली जाती हैं, चिंतन के लिए बचती नहीं है। शक्ति तो ब्रेन की उतरी है ना, उसको अगर बातों में खर्च कर लिया तो चिंतन के लिए बची नहीं। इसलिए जो अंतर्मुखी हैं और एकांत में थोड़ा भी रहेंगे, उनका चिंतन बहुत अच्छा चलेगा और ये ज्ञान का बल हमें हर जगह मदद करेगा, चाहे फिक्र से मुक्त रहने के लिए भी, चाहे सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए भी। कहना तो सहज है पर यही काम सबसे कठिन है ना। मैं बता दूं, बाबा की मुरली आप पढ़ सकते हैं 20 दिसंबर 69, अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69 पढ़ लेना सभी। लंबी चौड़ी मुरली है। यहाँ पर पुरानी बहनों की भट्टी हुई थी 69 में, 80 बहनों ने हिस्सा लिया था, सब दादियां। उसमें जो मुरली चली थी वो बहुत बहुत डीप थी। हम तो केवल मुरली सुनने वाले थे पीछे बैठ के। 80 दादियां आई थी। तो उसमें बाबा की एक बहुत सुंदर बात है, अष्टरत्नों का मेडल किसे मिलेगा, अष्टरत्नों की प्राइज किसे मिलेगी, कौन अष्टरत्न बनेंगे? वो जो सेकंड में ऐश्वर्यी हो जाएंगे। तो ये हमारी सबसे डीप साधना है, सबसे गहन साधना है, सबसे इम्पोर्टेंट साधना है। और इसके लिए यही आवश्यक है कि हम अपने मन को रोज शांत करते चलें, भावनाओं को शांत करते चलें, मन की उधेड़ बुन, मन की उलझनों को शांत करते चलें। और इसके लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन आप भी रख लें, मैंने कई साल पहले रखा था, बहुत मदद मिली है। बुद्धिमान वो है जो अपने चित्त को
शांत रख सके। काम करें आप इस पर। हम सब बुद्धिमान हैं, बाबा के बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान भगवान के बच्चे ही हैं। हम अपनी बुद्धि को इस तरह यूज करें कि ज्ञान का प्रयोग करके हम अपने चित्त को जल्दी से जल्दी शांत कर लें। मान लो काम की भी अधिकता है हमारे पास 1 घंटा है और हमें ज्यादा काम करने हैं। काम की टेंशन भी सबको होती है। डिस्पेंसरी में हम देखते हैं एक ही साथ कई पेशेंट आ गए, वो उसको भी जल्दी, एक सीरियस भी है, किसी को भर्ती भी करना, एक साथ बहुत सारे काम हो गए। ऐसे में धैर्य पूर्वक अपने चित्त को शांत रखते हुए कार्य को मैनेज कर लेना, ये श्रेष्ठ विवेकशीलता है। इसमें कर्म कॉन्शियस न होने की प्रैक्टिस हमें मदद करती है। कई तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक साथ किसी भी डिपार्टमेंट में एक साथ 4 काम आ गए तो अपसेट हो जाएंगे, गुस्सा भी आ जाएगा। जो कराने आए उनको भी कहेंगे ठहरो, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन सब काम पूर्ण कर लेना, ऐसा मैनेज कर देना। माताएं भी सोचे घर में मेहमान आ गए, कई चीजें आपको बनानी है जल्दी जल्दी, सहज भाव से कार्य पूरे कर लेना। इसमें बहुत काम करता है मनुष्य को अपनी शक्तियों में विश्वास। जैसे हम किसी काम में एक्सपर्ट हों तो हमें उस कार्य के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम एक्सपर्ट हैं, आराम से कर लेंगे ना। हमें पता है रोज वो काम हम 1 घंटे में पूरा कर लेते हैं, आज भी कर लेंगे मजे से। तो हमें किसी भी तरह की मन में टेंशन नहीं होगी, मन की स्पीड हमारी बढ़ेगी नहीं। तो चित्त को शांत रखते हुए प्रैक्टिस हम यहीं से शुरू करेंगे। मन को शांत रखते हुए कार्य पूर्ण करना। कार्य कितने भी ज्यादा हों, हम भागदौड़ के भी कार्य कर रहे हों, हमारे पास कई काम भी हों, लेकिन हम चित्त को शांत रखेंगे इस विश्वास के साथ कि ये सब काम हम पूरे कर लेंगे, ये सब पूरे हो जाएंगे। अब मान लो कोई पहले ही सोचने लगे, ट्रेन से आप जाएंगे अपने घर, आप सोचने लगे पता नहीं ट्रेन लेट न हो जाए। मनुष्य को अनुमान लगाने की बहुत आदत है ना, ट्रेन लेट हो गई तो क्या होगा, तो बिना मतलब परेशान होंगे ना। और यही संकल्प करने लगे नहीं हम राइट टाइम पहुंचेंगे, हम बिफोर टाइम पहुंचेंगे, तो हमें धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। एक सबसे सुंदर बात जो जीवन में जानने योग्य भी है और करने योग्य भी है, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। मेरे पास इसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। मैं एक बार जा रहा था कोटा ट्रेन से, अजमेर तक ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। तो 7 बजे जयपुर पहुंचती थी, वो 9 बजे पहुंचेगी। हमारी ट्रेन 8:45 वहां से दूसरी है। सब कहने लगे तुम्हारी ट्रेन मिस होगी, हो ही नहीं सकता कि ये जयपुर से अजमेर का 130 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से कम में तय कर ले, हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत पावरफुल संकल्प किए विद कॉन्फिडेंस कि ये ट्रेन 8:30 बजे ही जयपुर पहुंचेगी। और ये आश्चर्य की बात थी, मेरे लिए भी आश्चर्य था। ट्रेन 3 जगह रुकी भी और वो ठीक 8:30 बजे जयपुर पहुंची। मैंने बाद में मैं बहुत बार आया गया, मैं आश्रम एक्सप्रेस से भी आया गया जो बहुत फास्ट चलती है, उसने भी 2.25 घंटे लिए। मैं राजधानी से भी गया जो रुकती नहीं कहीं भी, उसने भी 2.25 घंटे लिए। और उस दिन उस ट्रेन ने 1.5 घंटा लिया। तो इन बातों से हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति। इसलिए हम अपने संकल्पों को ठीक रखेंगे तो बेफिक्र भी रहेंगे, विश्वास भी बढ़ेगा और हम योग युक्त भी हो सकेंगे। तो मुरली का सभी फिर से अध्ययन भी करेंगे और इस मुरली से कोई भी एक बात सीखेंगे। नशा हो जाए मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता तो भगवान करता है, मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है, ओम शांति। हाँ, वो रह गई बात, बहुत सुंदर बात थी संडे और गुरुवार की। तो गुरुवार को हम करेंगे, देखो संडे की तो कोई छुट्टी कर दो, वो तो बात
दूसरी है कि वे बुराइयों की कमियों की छुट्टी करें, लेकिन हम गुरुवार को शुरू करें। हम शुरू करते जैसे ही भोग लगे या सवेरे उठकर बाबा का हाथ मेरे सिर पर, और आज बाबा ने मुझे वरदान दिया बच्चे विजयी भव। सारा दिन उसको याद भी रखेंगे। तो बाबा ने अंडरलाइन किया वरदानों का स्वरूप, पहले चिंतन फिर स्वरूप। ऐसे लेते चले किसी दिन आज मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। आज बाबा वरदान दे रहे हैं तनाव मुक्त भव, आज सारा दिन मुझे तनाव मुक्त रहना है। ऐसे एक एक संकल्प ले लेंगे तो उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होता रहेगा। ये बहुत अच्छा होमवर्क बाबा ने दे दिया। अगर मैं यही कह रहा था, अगर यहाँ टीचर बहन जो भी मुरली सुनाए वो वरदान याद दिला दे कि आज सबको ये करना है, तो बहुत सुंदर होगा, अति सुंदर होगा वो। हाँ, उस दिन का वरदान कैसा है उसको देख लें। अगर वो इतना इफेक्टिव नहीं है तो ये सिंपल सिंपल जो प्रैक्टिकल हैं हमारे जीवन में रोज रोज जो काम आते हैं। कुछ वरदान ऐसे जो बुद्धि के लेवल के हैं, कुछ वरदान ऐसे हैं जो रोज हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आने वाले हैं। तो ये सब शुरू करेंगे। दीदी को भी आप कहना कि वो क्लास में रोज एक ऐसा दे दें तो ये बहुत सुंदर होगा। ओम शांति।